चलिए अब समझते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के लिए हम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो ओजोन का केस तो आप देख ही चुके हैं। यह है ओजोन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यह है सेकंड वन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जी होती है वो लगभग सिमिलर होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो न्यूक्लियाई की पोजीशन होती है वो भी चेंज नहीं होती है, यानी कि हर एटम का जो न्यूक्लियाई है वो फिक्स पोजीशन पर होता है। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इन दोनों ओजोन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप सब लोग समझ चुके हैं कि रेजोनेंस क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मिसकंसेप्शंस ऑफ रेजोनेंस की। मिसकंसेप्शन से हमारा ये मतलब है कि वो फैक्ट्स या वो नॉलेज जो रेजोनेंस के बारे में लोगों को गलत थी। जो पहला मिसकंसेप्शन था वो ये था कि किसी मॉलिक्यूल के जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनका रियल एग्जिस्टेंस होता है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। किसी भी मॉलिक्यूल के जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका कोई भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एक मॉलिक्यूल के हमने दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन इन दोनों ही कैनोनिकल फॉर्म्स का रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। जो एग्जिस्टेंस होगा वो इसके हाइब्रिड का होगा। एक और मिसकंसेप्शन ये था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के एक से ज़्यादा कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं तो एक कैनोनिकल फॉर्म किसी एक टाइम पर एग्जिस्ट करता होगा और दूसरा कैनोनिकल फॉर्म किसी दूसरे टाइम पर एग्जिस्ट करता होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस आयन के दो कैनोनिकल फॉर्म्स हमने यहाँ पर शो किए हैं, बट ऐसा नहीं है कि एक टाइम पर एक होगा और दूसरे टाइम पर दूसरा एग्जिस्ट करेगा। एक और मिसकंसेप्शन ये था कि ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी मॉलिक्यूल के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता होगा, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। जिस तरह से हमें कीटो इनॉल फॉर्म में इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, इस तरह से कैनोनिकल फॉर्म्स में कोई भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक आयन के डिफरेंट कैनोनिकल फॉर्म्स शो किए हैं, बट दीज फॉर्म्स आर नॉट इन द इक्विलिब्रियम। अगला मिसकंसेप्शन ये है कि पहले ये सोचा जाता था कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन को उसके किसी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर से शो किया जा सकता है, बट ऐसा नहीं था। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर हमने एलाइलिक कार्बोकैटायन लिया है। अब अगर इसमें हम इस बॉन्ड को रोटेट करते हैं तो हमको इसका दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एलाइलिक कार्बोकैटायन, और ये है इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। इसी तरह से ये है हमारे पास एसीटेट आयन। तो अब अगर हम यहाँ पर बॉन्ड्स का और आयन का रोटेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से उसे हम शो कर सकते हैं, जिससे हमें दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो दीज आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एसीटेट आयन, और ये है इनका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं तो इनमें से किसी भी सिंगल स्ट्रक्चर का हम यूज़ नहीं कर सकते किसी भी मॉलिक्यूल को या आयन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए। बट ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये अकेला उस मॉलिक्यूल या आयन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकता है, और इसीलिए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन सभी को किसी एक सिंगल रेजोनेंस हाइब्रिड के द्वारा दर्शाया जाता है।